उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश के राजनेता दोनों ही गजब के हैं, अजब के हैं। ऐसी ऐसी घटनाओं पर और ऐसी ऐसी संभावनाओं पर उनकी लालसाएं हिलोरे मारती हैं सार्वजनिक रूप से कि कई बार स्थितियां जो है वो हास्यास्पद हो जाती हैं। अब उत्तर प्रदेश के दो क्षेत्रीय दल जिन्होंने वहां कांग्रेस के शासन के पराभव के बाद और भाजपा के स्थायी रूप से सक्षम होने के बीच का कालखंड में शासन किया बारी बारी से समाजवादी पार्टी और बसपा, उन दोनों के जो मुखिया हैं वो पता नहीं आजकल किस भावभूमि पर विचरण कर रहे हैं। अखिलेश जी ने कहा कि भाई अगर हमारे साथ मायावती का वो बना रहता गठबंधन तो दुनिया देखती कि फिर कौन प्रधानमंत्री बनता बाबा साहब को मानने वाला। यानी उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ रहती तो हम मायावती को प्रधानमंत्री बनवा देते। ठीक, अब बल तो यही बात बहुत हल्की है। अखिलेश जी अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो इतनी बड़ी बात कहें। वो स्थिति आ जाए तो बोले तो अच्छी बात लगेगा, लेकिन आज तो नहीं होए वो स्थिति। फिर मायावती जी कैसे रह जाएं? वो पूरी भेजेंगे तो ये वापसी में पूरी पे लड्डू रख के भेजेंगी, बकाया तो रखती नहीं बहन जी। बहन जी ने कहा कि भाई ये हमको कैसे बनवा देगा प्रधानमंत्री। जब हमारे साथ गठबंधन किया तब तो आई इसकी 5 सीट लोकसभा में चुनाव में, और जब प्रदेश की हर छोटी पार्टी से गठबंधन कर लिया तो विधानसभा में आई 111। तो ये तो पीएम सीएम क्या बनवाएगा हमको। मायावती ने कहा ये बचकानी बातें कर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने एक तंज और कसा था। उन्होंने कहा कि हम अब देखेंगे कि मायावती को भाजपा राष्ट्रपति कब बनाती है। मायावती जी पलटवार में बिफर गई और वो इस भावभूमि के उस लाल किले पर खड़े होकर बोलने लगी, समझ लीजिए कि मानो भाजपा या संपूर्ण विपक्ष उनके पास ये याचना और प्रार्थना लेके आया हो कि हे मायावती जी आप कृपा करके राष्ट्रपति का पद स्वीकार करें। उन्होंने कहा नहीं, राष्ट्रपति मंजूर नहीं मुझे, मैं राष्ट्रपति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती। प्रस्ताव कहाँ है ये किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कि मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐशो आराम सब छोड़ दिया संघर्ष के लिए। आप बताइए, ये मसला भी गजब है ना। इसको कोई सुनेगा जिसने मायावती जी के लखनऊ वाले घर को या दिल्ली वाले घर को देखा है भीतर से, वो अगर मायावती जी के इस वक्तव्य को सुनेगा कि मैंने दलितों के, वंचितों के, गरीबों के, गुरुओं के जीवन में उत्थान लाने के लिए, संघर्ष करने के लिए अपने जीवन का ऐशो आराम सब छोड़ दिया। अब बताइए, इसीलिए मैंने कहा है ना अजब गजब नेता। अब इस पर आप क्या कर सकते हैं? हंसेंगे, क्षुब्ध होंगे, खिन्न होंगे, क्या करेंगे? हैं, बोला उन्होंने, कहा जी मैं तो संघर्ष के रास्ते पे चल रही हूं। अब ये संघर्ष नहीं समझ में आता कितने एकड़ के बंगले में होता है, कितनी महंगी गाड़ी में होता है, कितने भव्य रहन सहन में संघर्ष होता है, लेकिन संघर्ष है। ऐसा लग रहा है कि सपा और बसपा वास्तविक राजनीति की जो वास्तविक जमीन है उससे खुद को जोड़कर नहीं देखना चाहते। वो उससे 7 फुट ऊपर निर्वात में विचरण करना चाहते हैं। इसीलिए अखिलेश जी कह रहे कि हम होते, हमारे साथ होती तो इनको प्रधानमंत्री बना देते। वो कह रहे कि राष्ट्रपति बनना मुझे मंजूर नहीं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में बन जाऊंगी, ठीक है ये एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन राष्ट्रपति नहीं।
बताइए, ये बात कौन बोलेगा? वही बोलेगा ना जिसके पास ये तीनों ऑप्शन चल के आए कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए। हकीकत क्या है? बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एकमात्र विधायक है उमाशंकर सिंह रसड़ा से। बताइए, है वो भी कह रही कि हाँ मुख्यमंत्री ठीक है, मुख्यमंत्री बन सकती हूं, और नहीं तो प्रधानमंत्री, अच्छा प्रधानमंत्री बन सकते हो। हाँ, ये बात ठीक है कि कांशी राम को वाजपेयी जी ने एक दौर में जरूर राष्ट्रपति का प्रस्ताव दिया था, जिसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। लेकिन वो कांशी राम थे और ये मायावती हैं, और वो दौर और था, ये दौर और है। बसपा अपने जीवन के सबसे बुरे वक्त से जूझ रही है।